डिले बाय पावली। इस इंटरनल टास्क, इस इंटरनल फीचर के बारे में सीखेंगे हम इस वीडियो में। सो डिले बाय पावली क्या है? डिले बाय पावली इस फीचर की हेल्प से आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में दो स्टेप्स के बीच में किसी टाइम का डिले ऐड कर सकते हैं। और इस डिले ऐड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक है डिले फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि हम एक टाइम इंटरवल उस डिले मॉड्यूल में ऐड करते हैं और हर ऑटोमेशन वर्कफ्लो जब एग्जीक्यूट होता है, हर एग्जीक्यूशन के वक्त हमारी डिले वाली स्टेप पे वो उतनी देर के लिए रुक जाता है और जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो अगले स्टेप पे बढ़ना स्टार्ट करता है। और दूसरा है डिले अंटिल अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। इस फीचर में, इस सेक्शन में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक डेट और टाइम एंटर कर देते हैं और हमारा जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो डिले वाली स्टेप पे आके रुक जाता है और जब वो डेट एंड टाइम आता है तभी उसके आगे बढ़ता है। ये दोनों ही कंडीशन जो है इन्हें हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब डिले अंटिल में हम डेट एंड टाइम एंटर करते हैं तो वो डेट एंड टाइम हमें जो है वो यूटीसी टाइम जोन में एंटर करना होता है। सो क्या ये यूटीसी टाइम जोन, कैसे हम इसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे हमारी इस वीडियो में। लेकिन पहले एक एग्जांपल पर नज़र डाल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है जिसमें हमारा ट्रिगर है गूगल शीट। अब मैं चाहता हूं कि जैसी गूगल शीट में मैं एक न्यू रो ऑफ डेटा ऐड करूं, उसकी हेल्प से मेरे गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट क्रिएट हो जाए। लेकिन मैं इवेंट जो है, जो हम गूगल कैलेंडर में क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेंटली तुरंत ही क्रिएट करना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम का डिले ऐड हो जाए मेरे वर्कफ्लो में, कि जैसे ही मैं गूगल शीट में इवेंट के डिटेल्स डालूं उसके 10 मिनट बाद मेरे गूगल कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट हो। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये सिनेरियो ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम डिले मॉड्यूल का यूज़ नहीं करते तो गूगल शीट में वो डेटा एंटर करते ही ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर हो जाएगा एंड देन गूगल कैलेंडर में इस ऑटोमेशन के थ्रू तुरंत ही इवेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10 मिनट का डिले ऐड करना चाहते हैं इन दो स्टेप्स के बीच में, तब हम यूज़ करते हैं हमारे डिले मॉड्यूल का। डिले मॉड्यूल की हेल्प से हम यहाँ पे डिले एंटर करेंगे फॉर 10 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल एंड देन इस ट्रिगर के पार होती गूगल शीट के डेटा एंटर करते ही हम पावली कनिक के ट्रिगर में रिस्पॉन्स कैप्चर करेंगे और उसके बाद ये जो वर्कफ्लो है हमारी डिले वाली स्टेप पे 10 मिनट के लिए रुक जाएगा और 10 मिनट पूरे होने के बाद ही ये जो वर्कफ्लो है ये आगे बढ़ेगा एंड देन गूगल कैलेंडर को डेटा सेंड करके वहां पे एक इवेंट क्रिएट करेगा। सो ये तो एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। और भी कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम हमारे डिले मॉड्यूल के, और पहले जानेंगे कि डिले मॉड्यूल का यूज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इस डिले मॉड्यूल को सेटअप कर सकते हैं। सो ऐसा करने के लिए पहले मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फिर से वो सेम वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जो कि था जॉट फॉर्म और गूगल शीट्स के बीच में। अब यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में जब हमने फिल्टर सेटअप किया था तो जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते ही तुरंत ही गूगल शीट में जो फॉर्म रिस्पॉन्स है वो ऐड हो जाता था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिले मॉड्यूल का। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे नया फॉर्म का रिस्पॉन्स मिले जॉट फॉर्म पे, तो उसके 2 या 3 मिनट बाद या फॉर एग्जांपल 5 मिनट बाद वो फॉर्म रिस्पॉन्स जो है गूगल शीट में ऐड हो। 5 मिनट तक मैं जो है कुछ नहीं करना चाहता अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, मैं 5 मिनट का डिले ऐड करना चाहता हूँ इस वर्कफ्लो में। सो हम क्या करेंगे, ये हमारी ट्रिगर स्टेप है जॉट फॉर्म की, ये हमारी है एक्शन, और मैं गूगल शीट में ऐड होने से पहले 5 मिनट का डिले ऐड करना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे ट्रिगर्स और एक्शंस के बीच में, और एक और एक्शन स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इस बार चूज ऐप में इस एक्शन स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे डिले। डिले बाय पावली, इसे सिलेक्ट करते ही जो सबसे पहली चीज ये हमसे पूछता है वो है हाउ मच डिले यू वांट टू पुट इन वर्कफ्लो। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे कि हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है डिले फॉर और दूसरा है डिले अंटिल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिले फॉर की हेल्प से हम कोई एक रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए जो है ये डिले ऐड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इस डिले ऐड कर सकते हैं। और डिले अंटिल से हम एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के लिए डिले को ऐड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि डिले फॉर जो है वो कैसे काम करता है। हमने सेलेक्ट किया डिले फॉर एंड देन ये हमसे पूछ रहा है डिले यूनिट। तो हम चाहे तो मिनट्स, आवर्स, डेज या वीक्स के जो डिले है वो अपने वर्कफ्लो में ऐड कर सकते हैं। सो हम एक 5 मिनट के डिले का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करेंगे मिनट्स और डिले वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे 5। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 5 एंड देन जस्ट क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे जो डिले का स्टेप है ये सेटअप हो चुका है और रिस्पॉन्स में ही हमें बता रहा है डिलेट फॉर 5 मिनट्स।
यानी कि जब भी अब हमें जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा, उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमें पावरली कनेक्ट में रिसीव होगा, और इससे रिसीव होते ही ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता होगा, और नेक्स्ट स्टेप पे ये वर्कफ्लो जो है वो 5 मिनट के लिए डिले हो जाएगा। 5 मिनट बाद ही जो वर्कफ्लो है ये डिले वाले स्टेप के आगे बढ़ेगा। तो इससे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम जाएंगे हमारे जॉट फॉर्म में, यहाँ पर हम एक फॉर्म सबमिट करते हैं, एज और जेंडर, क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो हमने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, जॉट फॉर्म में हमें फॉर्म सबमिशन रिसीव हो गया है, यानी कि जो हमारा ट्रिगर है वो फायर हो चुका है। पावरली कनेक्ट में हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिले ऐड किया है, तो इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है हमें कोई भी रिस्पॉन्स जो है गूगल शीट में तुरंत ऐड नहीं हुआ है। अब क्योंकि हमने 5 मिनट का डिले ऐड किया है, तो 5 मिनट बाद ही जो रिस्पॉन्स है हमारी गूगल शीट में ऐड होगा। सो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं कि जो अभी टाइम हो रहा है वो है 4:42 PM। अब 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या ये डेटा जो है एक एज अ न्यू रो हमारे फॉर्म रिस्पॉन्स जो है 5 मिनट बाद हमारे गूगल शीट में ऐड होता है या नहीं। ओके, सो हमने यहाँ सक्सेसफुली 5 मिनट वेट कर लिया है। सो अभी टाइम है 4:48 PM, और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली एज अ न्यू रो वो सेम फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है हमारे गूगल शीट में ऐड हो चुका है। यानी कि जो हमने डिले लगाया था इस स्टेप में, वो डिले जो है 5 मिनट्स का वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, और फॉर्म सबमिट होते ही 5 मिनट के डिले के बाद 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जो है वो फॉर्म रिस्पॉन्स ऐड हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से डिले फॉर का यूज़ करके आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम का डिले जो है अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में 2 स्टेप्स के बीच में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे डिले वैल्यू जो है वो हमने 5 एंटर की थी, बट आप 5 की जगह अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू यहाँ एंटर कर सकते हैं। और डिले यूनिट भी जो है वो मिनट्स की जगह आप आवर्स, डेज या वीक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डिले में यहाँ पे जो है कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप चाहे तो डिले आप 90 डेज का भी लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर 20 वीक्स का भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है डिले ऐड करने की। आप जितने अमाउंट का चाहे उतने अमाउंट का डिले जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम डिले ऐड कर सकते हैं। मिनिमम डिले में हमारे पास एक मिनिमम डिले की लिमिट है जो कि है 1 मिनट। हम 1 मिनट से कम का डिले जो है वो ऐड नहीं कर सकते, बट मिनिमम हम 1 मिनट तक का जो डिले है वो ऐड कर सकते हैं। अब डिले फॉर के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिले पे, जो कि है डिले अंटिल। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिले अंटिल, और डिले अंटिल सेलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है डिले डेट। अब यहाँ पे दोस्तों हमें वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एंटर करना है कि किस डेट एंड टाइम पे हम चाहते हैं ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो इस स्टेप से आगे बढ़े। सो यहाँ पे हमें डिले डेट में वो डेट एंड टाइम डालना है, और जो डेट एंड टाइम हम एंटर करेंगे वो इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में डालना है। सो इस फॉर्मेट में हम मेंशन करेंगे डेट, और इस फॉर्मेट में साथ ही में मेंशन करेंगे टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे हम इस वर्कफ्लो को इस स्टेप के आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो टाइम हम एंटर करते हैं वो टाइम हमें एंटर करना होता है यूटीसी टाइम जोन में। सो हम इंडिया में हैं, और इंडियन टाइम जोन और यूटीसी टाइम जोन के बीच में 5:30 आवर्स का डिफरेंस है। इंडियन टाइम जोन से यूटीसी टाइम जोन 5:30 आवर्स पीछे है। यानी कि जब इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 5:10, तो इंडिया में जब शाम के 5:10 का टाइम हो रहा होता है, तो यूटीसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये सेम टाइम जो है वो 11:40 AM सुबह के 11:40 का टाइम हो रहा होता है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस फॉर्मेट में मैं आज की डेट एंड टाइम डालता हूँ। सो द ईयर इज 2023, मंथ इज मार्च, एंड द डेट इज 17th। देन वी हैव टू ऐड अ स्पेस। यहाँ पे डेट और आवर्स के बीच में एक स्पेस है, तो हम स्पेस ऐड करेंगे। अब आवर्स हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आवर्स में जो 5:15 का टाइम है, सो अभी जो टाइम है वो 5:11 है। हम 5:15 के टाइम का एग्जांपल लेते हैं कि 5:15 पे हम इस वर्कफ्लो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 17:15:00। सो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग इस डेट एंड टाइम पे मैं इस वर्कफ्लो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बट इस सेम डेट एंड टाइम को जब हम यूटीसी टाइम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो ये 17 का 11 हो जाएगा एंड 15 का 45 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटे जो है यूटीसी टाइम जोन इंडियन टाइम जोन से पीछे होता है। सो जब इंडिया में 5:15 हो रहे होंगे, तो यूटीसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग 11:45 हो रहे होते हैं। या हेल्प टेक्स्ट में आप देखेंगे कि हमें एक हाइपरलिंक दी गई है। इस हाइपरलिंक पे हम क्लिक करेंगे और ये हमें इस पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे हम सर्च करेंगे इंडियन टाइम जोन, दिस इज यूटीसी टू आईएसटी टाइम जोन। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे 11:45।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5:15 PM का टाइम हो रहा होता है। दिस मीन्स यूटीसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये डेट एंड टाइम हमने सही ऐड किया है। और हम क्लिक करेंगे सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमने इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो को इस डेट एंड टाइम के लिए यहाँ पे डिले कर दिया है। अब जो भी फॉर्म सबमिशन हमें जॉट फॉर्म से आएंगे, वो फॉर्म सबमिशन वो सारे रिस्पॉन्सेज इस स्टेप पे रुक जाएंगे और इस स्टेप के आगे जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे ही बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जॉट फॉर्म में एक फॉर्म सबमिशन जल्दी से कर लेते हैं। सो अभी जो टाइम है वो है 5:12 पे हम फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ABC नाम है, दिस इज द ईमेल एड्रेस, दिस इज द एज एंड दिस इज द जेंडर। हमने क्लिक किया सबमिट पे, तो फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है और हम देखेंगे कि गूगल शीट में अभी कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है। अब हम 5:15 तक की का वेट करेंगे और देखेंगे कि 5:15 पे ही एग्जैक्टली 5:15 पे गूगल शीट में जो रिस्पॉन्स है ये ऐड हो जाएगा। एंड यस गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमारे गूगल शीट में एक न्यू रो ऑफ डेटा ऐड हुई है और टाइम है 5:15। वो सेम टाइम जिस टाइम के लिए हमने यहाँ पे हमारे वर्क फ्लो में डिले सेटअप किया था और ये वो सेम फॉर्म रिस्पॉन्स है जो हमने अभी अभी कुछ मिनट पहले जॉट फॉर्म में दिया था। सो यहाँ गाइस कुछ इस तरीके से डिले जो इंटरनल टास्क है पावली कनेक्ट का इंटरनल मॉड्यूल है, इसकी हेल्प से हम अपने पावली कनेक्ट में अपने वर्क फ्लो में 2 स्टेप्स के बीच में किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम का जो डिले है वो ऐड कर सकते हैं। और जब भी हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा तो उस डिले वाले स्टेप पे आके जो वर्क फ्लो है वो पॉज हो जाएगा और जो हमने डिले का टाइम एंटर किया है उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद ही वो वर्क फ्लो डिले के स्टेप से आगे मूव होगा। सो आई गेस जो डिले का कॉन्सेप्ट है, जो डिले की वर्किंग है, वो आपको क्लियर होगी इस वीडियो में।